तो उन्होंने दूसरे गुण स्थान भी एक इंद्रिय आदि जीवों के दूसरे गुण स्थान में माना है, क्योंकि उनका कहना है कि सासागण गुण स्थान में मरण करके कोई जीव वो एक इंद्रिय आदि विकल्प आदि में भी जन्म लेते हैं। इसलिए मरण करने के बाद जब तक उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उनके सार्थक गुण स्थान भी होता है, इसलिए उनके दूसरा गुण स्थान भी पाया जाता है। सब इच्छा से कथन करते हैं तो एक इंद्रिय से एक इंद्रिय विकल्प जीवों के अपन 2 गुण स्थान लगाएंगे। पंच इंद्रिय जीवों का कथन सीधे पूरे 14 गुण स्थान लगा करके कौन से आचार्य दीदी, कौन से आचार्य के वाक्य अनुसार? यति वृषभाचार्य, यति वृषभाचार्य त्रिलोकपरिणति के रचना। और जिन्होंने कसाय प्रावृत्त के ऊपर 2 सूत्र लिखे हैं, यति वृषभाचार्य है, उनका कथन और उस भूत वाली के कथन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है भाई, एक ही सही होगी, लेकिन अपन के लिए 2 मत मिलते हैं, तो अपन को दोनों मतों के अनुसार चलना पड़ता है। यदि उनके अनुसार चलेंगे पुष्पन भूत वाली जी के अनुसार तो कुछ बात ही नहीं है, फिर तो सीधी सीधी बात ये है कि एक ही मिथ्याति गुण स्थान लगाना अपन को इन जीवों के, तो एक ही गुण स्थान लगाएंगे, दूसरे गुण स्थान का कथन ही नहीं करेंगे। 109 बंद युग मानेंगे, 109 युग में बंद युग है ऐसा करके अपन कथन कर लेंगे। तो फिर उसके बाद अपन ने एक इंद्रिय और प्रपंच इंद्रिय का भी कथन करके मारगणा वगैरह एक अपन की इंद्रिय मारगणा का कथन हो गया। फिर कह रहे काय मारगणा, तो काय मारगणा में हमने बताया था क्योंकि एक इंद्रिय जो होते हैं वो स्थावर जीव होते हैं, तो जब हम काय मार्गणा का कथन करेंगे तो पंच स्थावर के कथन में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, तो उन सब जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो एक इंद्रिय का और स्थावर काय का एक सा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी विशेषता थी, क्योंकि वहां तो सामान्य से एक इंद्रिय का कथन था, तो एक इंद्रिय की अपेक्षा से देखते तो मनुष्य गति सब बन रहे थे एक इंद्रिय जीवों के। लेकिन अब हम यहाँ काय का वर्णन कर रहे हैं तो स्थावर काय 5 प्रकार के कहे, और 5 प्रकार के स्थावर काय में पृथ्वी जल और वनस्पति काय का कथन तो एक इंद्रिय जीव जैसा ही है, लेकिन तेजस काय और वायु काय जीवों में थोड़ी सी विशेषता है कि वो मनुष्य गति में जन्म नहीं देते, ना मनुष्य गति बनती ना मनुष्य गति पूर्व बनता है, और न उच्च गोत्र में न मनुष्य आयु, 4 प्रकृति इनको बनती नहीं है। 109 में से यदि हम देखेंगे तो उनको 105 के ही बंद होता है ना। तेजस काय के ऊपर और वायु काय जीवों की बंधी प्रकृति कितनी है, 105 है, गुण स्थान उनके एक ही है, तो उनके गुण स्थान एक ही क्यों कहा, यदि भ्रष्टाचार्य के अनुसार भी एक ही है, तो उनके क्यों कहा, क्योंकि अपन ने एक गाथा सूत्र पढ़ा था कल, उसमें पढ़ा था कि जितने भी लब्ध पर्याप्त जीव है और जितने भी तेजस कायक वायु कायक जीव है और जितने भी साधारण वनस्पति वाले जीव है, इनमें शास्त्र गुण स्थान वर्ती जी मरण करके नहीं जाता, जब इनमें जाएगा ही नहीं सूक्ष्म जीवों में तो इनके फिर दूसरा गुण स्थान बनने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए तेजस काय वायु जीवों के एक मिथ्यात गुण स्थान ही होता है, और उनकी विशेषता है उनको मनुष्य गति मनुष्य इनमें नहीं जाना है, इसलिए उनको ऊंचा है, इसलिए उनको बंदी 105 प्रकृति कही की अपेक्षा से जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो 9 बंदी योग है, और तेजस काय वायु काय जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो 105 बंदी योग कहीं थी। तो इस प्रकार से काय मार्गना और त्रस काय का वर्णन पूरा कह रहे गुण स्थान देता है, उसका अपन को कुछ अपना लगाना नहीं है। उच्च गोत्र और कौन सी एक नहीं बंदेगी 105 में मनुष्य गति गत्यानुकूल उच्च गोत्र और कोई पूछ रहा है कुछ को किसी को पूछ, मैं पूछ रही हूँ हाँ? ये जैसे 105 का बंद होता है तेज का और वायु का में, तो उसमें मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और एक उच्च गोत्र और एक कौन सी प्रकृति में बंद मनुष्य आयु, मनुष्य तो मनुष्य में नहीं जाना ना, तो मनुष्य आयु का भी बंद नहीं करेंगे गुरु, ठीक है ठीक। अब फिर उसके बाद योग मार्गणा का कथन आया, तो योग मार्गणा में आज अपन उसकी योग मार्गणा को थोड़ा सा और विशेष से सब लोग कह रहे थे कल दीदी उसको और अच्छे से समझा देना। तो योग मार्गणा में अपन की 15 योग होते हैं, जैसे मूल में देखेंगे तो 3 योग होते हैं, कौन मन योग वचन योग बता दिया, मन योग
बंधन ना हो। मन योग, वचन योग और काय योग। जिसमें मन और वचन काय का वर्णन जो है वो गुण स्थान से ऐसा है, तो उसमें कुछ विशेषता ही नहीं है। जैसा हमने गुण स्थान में, क्योंकि देवनार क्योंकि सबके मन योग वचन योग होते हैं, जिनके जितने गुण स्थान होते हैं उनके अनुसार उनकी योग मात्रा वैसी लगेगी। अब औदारिक काय योग में लगाएंगे यदि अपन, तो पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक लगाएंगे, और औदारिक काय योग में लगाएंगे ना उसको, तो वक्र काय योग में लगाएंगे तो पहले से चौथे गुण स्थान तक, यानी देवनार के समान लगाना है। औदारिक काय योग अपन को मनुष्य और प्रियंश के स्थान, तो मैन तो मनुष्य, क्योंकि उनके पूरे 13 गुण स्थान कह रहे हैं। ऐसे करके उनमें योग मार्गणा का कथन, योग में भी विशेष मन वचन काय में कोई विशेषता नहीं है। मन वचन काय योग का कथन तो पूरा गुण स्थान जैसा ही है। दीदी, इसमें कल भी हमने पूछा था, आज भी पूछा कि वचन योग की रचना गुण स्थानों की तरह जाननी। उसमें जो दो इंद्रिय वाले के होते हैं, उनके थोड़ी गुण स्थानों की तरह होगा, उनके तो 109 प्रकृतियों का बंध होगा ना, एक इंद्रिय की जैसा, भी थोड़ी ना होगा। वचन योग की रचना गुण स्थानों की तरह जाननी। तो उसमें जो दो इंद्रिय वाले की भी वचन योग होता है, 2 इंद्रिय से शुरू हो जाता है, तो 2 इंद्रिय का की अपेक्षा तो 120 है। 120 है, लेकिन वचन योग देवनागरियों के यूनिट तो सामान्य ज्यादा से ज्यादा वाले। अच्छा, जैसे ज्यादा से ज्यादा दो इंद्रिय में ऐसा लगेगा जैसे अपन उनके अनुसार, लेकिन अपन जब लगाएंगे तो जिसमें तो सब लोग आ रहे हैं वचन योग में, आ जाए वो लगा, तो जो सबसे ज्यादा होगा ना वो लगाया जाता है, औदारिक काय योग लगाएगा। अब एक इंद्रिय से भी औदारिक काय योग होता है, अपन एक इंद्रिय के अनुसार नहीं लगाएंगे, अपन जिसके अनुसार औदारिक काय योग वाले ज्यादा तो ज्यादा वाला लगाएंगे, जो भी बन जाना बनेगा उसको ज्यादा लगाना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक बनेगा उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। इसको हम फिर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 118 नंबर की गाथा, 118 नंबर की गाथा है, कायोग का वर्णन है। तो उसमें कह रहे हैं, पहले उसकी पूर्व गाथा में उन्होंने कह दिया था, 118 ने 116 से फिर से लगा रहे हैं, ठीक है। और आने वाला गाथा नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। और आने वाले से ना सुर निराऊ निराय दोगम निश्चित नहीं अवृदय अच्छे, कह रहे हैं कि औदारिक मिश्र कायुग का जो कथन है पूरा औदारिक कायुग के समान है। किसके समान है? औदारिक कायुग के समान है, लेकिन औदारिक मिश्र अवस्था में दो आयु माने दो आयु ना माने नहीं, दो आयु का आहारक दिक्का और नरक दिक्का कितनी हो गई? 6। इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। औदारिक मिश्र अवस्था में कह रहे हैं। औदारिक मिश्र अवस्था किसकी होगी? देखो, जैसे मनुष्य और त्रियंच गति के जीव जो रहते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद विग्रह गति के काल के बाद जो अवस्था कहलाती है वो औदारिक मिश्र अवस्था कहलाती है। जीवों की बनेगी, त्रियंच गति में बनेगी औदारिक मिश्र अवस्था, और मनुष्य गति में बनेगी। और तब कितने समय तक बन सकती है? एक अंतर्मूल तक का समय है, क्योंकि सबसे पहले जब अपन जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होती, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती, फिर उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होती, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, ठीक है, क्रम ऐसा है। और निवृत्ति पर्याप्त अवस्था के लिए कथन किया है कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक निवृत्ति पर्याप्त, तो जैसे शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती तो उसको हम पर्याप्त कहेंगे। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि आहार पर्याप्ति को पूर्ण करने में 1 मिनट का काम लगता है, कितना? 1 मिनट लगना था। और शरीर पर्याप्ति 6 से एक साथ शुरू हो जाती है,
इनकी पूर्णता क्रम से होती है। इनकी पूर्णता कैसे होती है? क्रम से होती है। तो आहार पर्याप्तता पूर्ण करने का काल 1 मिनट है, लेकिन आहार शरीर पर्याप्ति के काल थोड़ा और बड़ा है उससे। मान लो वो 1 मिनट 14 सेकंड का काल है, तो 1 मिनट 14 सेकंड तक कौन सी अवस्था कही जाएगी? निवृत्ति पर्याप्त अवस्था कही जाएगी। 60 सेकंड और 14 सेकंड, तो कितने हो गए? 60 और 10 75 सेकंड अपन मान लो, 15 सेकंड मान लो, तो शरीर पर्याप्ति को 1 मिनट 15 सेकंड लगना है। तो ऐसे 75 सेकंड तक उसमें असंख्यात समय माना है अपन, है ना? लेकिन काल बहुत बड़ा है, वो तो हम समझाने के लिए तुम लोगों को 1 मिनट 10 सेकंड दिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यदि इतना जो काल है, इस काल में क्या होता है कि अभी हमारी पूर्णता नहीं हुई शरीर की, जो उसको हम वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे थे ना, तो उसकी पूर्णता नहीं होने के कारण से अभी हमें कार्बन कार्यों की सहायता लेना पड़ रही थी। तो औदारिक कार्यों अपना पूरा काम न करके इसलिए उसको कार्बन कार्यों इन दो का मिश्रण कहा है, इसलिए उसको हमने औदारिक मिश्र कार्य कहा। क्योंकि जैसे शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो फिर औदारिक कार्य कहा जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, तो फिर जब वो औदारिक पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई शरीर पर्याप्ति, तब तक की वर्णाएं करना शुरू कर दिया अपन ने। तो वो कह रहे हैं वहां तक का जो काल है, वो काल पदार्थ उस समय कैसा कर्म का बंध होता है, उस समय कितने पुरस्कार ऐसे जी के, तो मनुष्य सब बात है। तो मनुष्यों की त्रियंचों की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो पहले गुणस्थान बनेगा, दूसरा गुणस्थान बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा नहीं बनता, क्योंकि पांच में अपन मरण के 5 गुणस्थान उत्पन्न नहीं होते, छोटे तक उत्पन्न हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए उनके त्रियंचों के पहले का अपन को त्रियंच को नहीं लगाना, औदारिक मिश्र अपन किस पर लगाएंगे? जो मनुष्य का मिल के बनता है उसकी अपेक्षा से लगाते हैं। तो इसलिए अपन इसमें गुणस्थान कितने लगाएंगे? तो मनुष्यों को उस समय जब केवली समझात होता है, उस समय भी उनकी कपाट के समय में औदारिक मिश्र अवस्था बनती है, इसलिए 13वां गुणस्थान भी लगाएंगे। इसी औदारिक मिश्र अवस्था में कितने गुणस्थान लगाएंगे? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। ठीक है। और इस समय बंधुओं प्रकृति कितनी है? तो फिर बंधुओं प्रकृति इसमें 114 है। 114 क्योंकि औदारिक मिश्र अवस्था लब्ध पर्याप्त जीवों की भी बनती है, और उनके मनुष्य त्रियंचाय का बंद होता है, इसलिए हमने मनुष्य त्रियंचाय को नहीं हटाया। यदि हमने वृद्धि पर्याप्त अवस्था को कर दिया अकेला, तो फिर हम 2 आयु कम कर देते, 112 का कथन करते हैं। लेकिन यह लब्ध पर्याप्त जो मनुष्य त्रियंच है, उनकी औदारिक मिश्र अवस्था है, वो मनुष्य त्रियंचाय का बंद करते हैं। इसलिए वो मनुष्य त्रियंचाय का बंद करती तो उसको तो हम कम नहीं कर सकते अभी, इसलिए औदारिक मिश्र में लगाएंगे तो कितनी प्रकृतियां लगाएंगे? 114। बंधियों कितनी है? 114 है। गुणस्थान 4, 49, चतुर्थ। ठीक है। अब 104 में से 114 में से मिथ्या गुणस्थान में बनने वाली कितनी प्रकृतियां हैं? जो बंद होता है नाना जी, तो कितना है? 109, क्योंकि 5 प्रकृति मिथ्या गुणस्थान में नहीं बनती। निवृत्ति पर्याप्त व्यवस्था होती है, उस अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा। ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा, इसका बंध नहीं हो रहा, विख्यात अवस्था में नहीं हो रहा तीर्थंकर प्रकृति, तभी चतुर्थ गुण स्थान में होगा। क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति बंध वाले वाले जो जीव है, जब वो मनुष्य में आएंगे तो औदारिक मिश्र अवस्था में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कि नहीं समय के साथ, लेकिन अपन लगा के इसका उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है।
तो 5 प्रकृति को कम कर देंगे। तो 114 में से 109 प्रकृतियों का बंध होता है, तो 15 प्रकृति की विच्युति है। 15 क्यों? क्योंकि 16 में से नरगति, नरगत ज्ञान पूर्वी और नरकाई तो अपन ने निकाल दी। 3 तो 16 में 3 कम करेंगे तो 13 तो पहले गुण स्थान वाली है, लेकिन मनुष्य आयु त्रिंचायु का भी बंध कह रहे हैं पहले गुण स्थान में हो जाएगा इनका। जो लब्ध पर्याप्त दी उनकी तो मिथ्या भी गुण स्थान होता, उनका कहाँ बंद होगी? मनुष्य पहले में बंधेगी। तो इस कारण से 15 प्रकृति की विच्युति कहे पहले गुण स्थान। ठीक है, फिर 109 में से 15 कम करेंगे, 94 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुण स्थान में है। 15 और 5 विच्युति की 15 और अबंध 5 है ही पहले वाली, इनको जोड़ देंगे तो 20 प्रकृति अबंध रहेंगी। 29 प्रकृति की विच्युति, क्योंकि त्रिंचायु को अपन ऊपर भेज दिया तो मनुष्य को ऊपर भेज दिया। 31 की विच्युति होती थी मनुष्य त्रिंचों की, तो उनकी 2 कम कर देंगे क्योंकि उसको हमने मिथ्या गुण स्थान में विच्युति कराई, इसलिए 29 प्रकृतियों की विच्युति होती है। अब 94 में 29 कम करेंगे तो कितनी बचेंगी? 65। तो चतुर्थ गुण स्थान में 5 हो जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो चतुर्थ का, इसलिए 65 में 5 जोड़ देंगे तो 70 प्रकृति बंधेंगी। चतुर्थ गुण स्थान में 70 प्रकृति बनने वाली है, बंदी योग है, और 44 प्रकृति का अबंध है, और 69 प्रकृति विच्युति है। 69 क्यों? क्योंकि अब 13वें गुण स्थान तक जाना है, तो 13वें गुण स्थान तक मैंने चौथा में तो देवायु का बंध नहीं होता है यहाँ पे, है ना, तो उसका अपन को अलग कर देना। और जो शेष जो बन रही है ना 8वें गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान तक, 10वें 10 तक ही बनती है कर्म को, साता वेदने का बंध होता है। इस तरह अपन वहां की विच्युति लगा देगी पूरी। आहार कम कर देंगे क्योंकि आहार को अपन ने पहले ही निकाल लिया था, तो 34 जोड़ेंगे इसमें, 8वें गुण स्थान की 36 की 34 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो 65 हो जाती है, और चतुर्थ गुण स्थान संबंधी ज्ञान कुल मिलाकर के 69 प्रकृति की बंध विच्युति चतुर्थ गुण स्थान। चतुर्थ गुण स्थान में 70 में से 69 कम करेंगे तो एक बचेगी, एक साता वेदनी का बंध हो रहा है। कहाँ? 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों के एक साता वेदनी का बंध हो रहा है। 113 अवन और एक की विच्युति। चार्ट में नहीं हो तो कर्मकांड ग्रुप में हमने चार्ट भेजा और तारीख मिश्र आयु में बनने लगा। ठीक है, जैसे अभी कोई व्यवस्था तो हम उसको उससे भी अपन ऐसा बोर्ड रख करके स्लेट वर्ती रख करके उस पर अपन लगाओ कि इसकी बंदी होगी इतनी है, गुणस्थान इतने है, और उनकी बंदी विच्युति अपन को याद ही है मनुष्य प्रेम की अपेक्षा, सिद्धिनारायण की अपेक्षा, बस उनको अपने मन से घटाओ, चार्ट में मिला लो कि हमारा सही आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे अब बैटरी का आयु का हम घंटे लगा रहे हैं, तो बैटरी का आयु का क्या विशेषता है? तो बैटरी का आयु के लिए 118 नंबर की गाथा बताई है कि बैटरी का आयु का कथन पूरे देव गति की समान है। देवे बा बैटरी का आयु 118 नंबर गाथा, बैटरी का आयु का कथन देवगति के, तो देवगति का जैसा कथन है, देवगति में 104 बंदे ऊपर करके अपन तो उसके अनुसार ही लगाएंगे मिससे बस। और बैटरी की मिश्र कायों में क्या अंतर है? जैसा बैटरी कायों का कथन है वैसे इलेक्ट्रिक मिश्र कायों का, बस मिश्र अवस्था में आयु का बंधन नहीं होता, इसलिए वहां क्योंकि वो नरक और त्रिंचायु बन रही थी वो नहीं बनेगी, इसलिए वहां 102 बंदे करेंगे। बैटरी कायों में 104 बंदे हुए, तो बैटरी मिश्र कायों में 102 बंदे हो गए। ठीक है, बैटरी कायों में 4 गुण स्थान है, तो बैटरी मिश्र कायों में तीसरा गुण स्थान नहीं बनेगा, तो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, और मरण नहीं होता तो उसमें अपन जाते तो वो बनती नहीं है ना, तो इसलिए तीसरा गुण स्थान नहीं बनता। इस कारण से व्यतिरिक्त आयोग में 104 को लगाना है, व्यतिरिक्त में 102 में बनने, तो इसको अपन लगाते हैं ना। अब देखना चार्ट है, उसमें दिया है कि व्यतिरिक्त आयोग में बंधे 104 प्रकृति, तो पहले गुण स्थान में कितनी है? 103 है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का चतुर्थ गुण स्थान में होता है, इसलिए अवध 1 है। सातवीं विच्युति है मिथ्या कुंडक संतान
असंप्राप्त सपाटा सहनन और नपुंसक ने 4 क्रिय और 3 एक इंद्रिय स्थावर आतक, क्योंकि पिता जो मानता है और टीवी क्रिय का योग तो 7 की विच्युति सावध रहती, लेकिन मिथ्या स्थान नहीं बनेगी। अब दूसरे बड़े स्थान में जाएंगे तो ये 7 नहीं बन रहा, 103 में अपन 7 कम कर देंगे तो 96 बनेगी दूसरे बड़े स्थान में। ठीक है, और 7 और 1 अपन पहली संख्या वाली और 7 एक विच्युति वाली हो गई, तो 8 25 की विच्युति है, 96 में से 25 कम करेंगे तो 71 प्रकृतियों में एक मनुष्य आयु, तीसरे स्थान में आयु का बंध नहीं होता तो मनुष्य आयु का को हटा देंगे तो 70 का बंध है, 28 और 8 और 25 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 33 हो जाएंगे और एक और जोड़ दीजिए मनुष्य आयु तो 34 आ गए। अब हम विच्युति वाली जोड़ दो, आगे वाले स्थान की अवंध प्रकृति निकलती है ना, तो 34 अवंध विच्युति 0 है। 70 में से अब अपन चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती जीवों की 2 प्रकृति और बनना शुरू हो जाएंगे, संख्या प्रकृति का बंध शुरू हो जाता है और एक आयन का बनेगी, इससे 72 प्रकृतियों का बंध है, इसकी 32 अवंध है, 34 तो 2 परंतु यहाँ बंध में से कम हो जाएंगे, 2 बंध नहीं, पहले 34 अवंध थी तब 2 बनने लग गई, 32 अवंध हो जाएंगी और विच्युति 10 की है। पूरा कथन किसके समान है? देवगति के समान है। व्यक्रिय कायोग में कुछ भी अंतर नहीं है, जैसा देवगत सौधर्मी संस्कार के देवों की अपेक्षा, जैसा क्योंकि उनमें तीर्थंकर प्रकृति का भी व्यवस्था है, तीर्थंकर की व्यवस्था के साथ ही कथन करेंगे, तीर्थंकर सौधर्मी संस्कार के देवों जैसा कथन ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ता है, कम हो जाएंगे 3, इसलिए वो नहीं लगा सकते, यहाँ पर किसका लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो बनती है उनको लगाना पड़ता है। तो इसका कथन किसके अनुसार, सौधर्मी संस्कार के जो देव है उनके अनुसार इस वैक्रिक कार्य का कथन बनेगा। अब वैक्रिक मिश्र कार्यों में लगाएंगे, चार्ट है आगे हमने भेजा है, तो कह रहे वैक्रिक मिश्र कार्योग में बस 2 कम कर दो, अपन मनुष्य आयु और आयु, तो 102 बंदी हो गए। तो पहले गुण स्थान में 101 बंद है, एक बंध तीर्थंकर और 7 की विच्युति है। 101 में 7 कम करेंगे तो 94 है ना, 94 प्रकृति का बंध है, 7 पर 1 8 का बंध है और 24 की, यहाँ 24 की विच्युति क्यों कही, बोलो कोई? तिरंज आयु चली गई थी ना, पहले अपन निकालते ना मनुष्य, क्योंकि अपन ने पहले ही मित्रावस्था में कोई आयु का बंध नहीं होता, इनके 2 बनती थी, 2 ही अपन ने पहले ही निकाल दी और 25 में से आई थी, इसलिए 25 में से अपन 1 कम कर देंगे तो 24 की विच्युति। ठीक है, 94 में से 24 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 70 और 1 की संख्या प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान में शुरू होगा। वैक्रिक मिश्र अवस्था में चतुर्थ गुण की संख्या प्रकृति बनेगी कि नहीं? वो तो जो बंधेगी, हाँ बंधेगी के बंध वाले जितने भी जीव देव गति में जाएंगे, और चतुर्थ गुण स्थान जब वैक्रिक मिश्र अवस्था होगी तो तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद करेंगे, क्योंकि तो उनकी तो छूटती नहीं है, देवों में नहीं छूटती कोई भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो बंधने वाले हैं, नरक में जाते दूसरे तीसरे नरक, उतने समय के लिए उसका बंध रुक जाता। दीदी इसमें वैक्रिक मिश्र में नरक गति का नहीं लगाएंगे ना साधन गुण स्थान में? नहीं, नरक गति का लगेगा, लेकिन यहाँ जो अपन कथन करते हैं ना, से कथन है, इसमें वैक्रियक मिश्र अवस्था जो है वो देवों में भी बनती है, नरकों में भी बनती है, लेकिन अपन को कथन किसके अनुसार करना है, देवों के अनुसार। क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि नरकों में थोड़ी सी 3 प्रकृतियां यदि अपन देखते हैं, एक इंद्रिय स्थावर आतक नहीं बनती, ज्यादा से ज्यादा बनेंगे अपन को उसकी अपेक्षा कथन करना पड़ता है। वैक्रिक मिश्र अवस्था बनती है क्या इसमें साधन गुण स्थान में? नरकों में नहीं बनती, नरकों में साधन बनेगी नहीं, क्योंकि जी मरण करके
नरक में जा जाएगा ना। हाँ, वो भी बात हो गई। और दूसरी बात ऐसे उसकी यदि अपन देखेंगे तो नरक की अपेक्षा खतरनाक ना होकर के देवों की अपेक्षा खतरनाक है। कि देवों की ज्यादा प्रकृति बनती है, ज्यादा बनेगी तो उसका ही कथन करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने आगे का जो विषय आज पढ़ना था कारमाण काय योग में। कारमाण काय योग में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। सबसे पहले कारमाण काय योग किसके कहते हैं पूछे आपसे, तो कारमाण शरीर के माध्यम से अपने आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे कारमाण काय योग कहते हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा जब अपन विग्रह गति में होते हैं तब होता है। ठीक है, विग्रह गति के समय ही कारमाण काय योग होता है। और एक अपन को समुद्घात के समय होता है केवली भगवान। और कहीं भी कारमाण काय योग अपने जीवन में किसी को भी 3 समय से ज्यादा कारमाण योग काय योग का काल 3 समय से ज्यादा है ही नहीं। यहाँ भी है, मरण की अपेक्षा यदि अपन 3 मोड़े से कोई जन्म लेता है तो उसके लिए कारमाण काय योग वहां होगा, तो वो भी 3 समय से ज्यादा नहीं हो सकता। और यदि कोई समुद्घात में भी करेंगे केवली भगवान समुद्घात, वहां भी कारमाण काय योग उनके भी है 13 गुण स्थानवर्ती जीवों के, तो उनके भी 3 समय से ज्यादा नहीं। क्योंकि उनके प्रतर समुद्घात में लोग पूर्ण समुद्घात में संकुचित करने वाले प्रतर समय, ऐसे 3 समय उनके भी होता है। ऐसे कारमाण काय योग उस समय कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। जिन जीवों के कारमाण काय योग होता है ऐसे उन जीवों की कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। तो कह रहे हैं कारमाण काय योग की पूरी रचना किसके समान है, औदारिक मिश्र काय योग के समान है। ठीक है, इसलिए कम्मे उराल मिश्रम समान है। कारमाण काय योग का कथन उराल मिश्रम के समान, औदारिक मिश्र काय योग के समान है। वाह, है ना, वा माने समान है, औडाओ दुगम्पी न आउ दुगम्पी। लेकिन औदारिक मिश्र अवस्था में 2 आयु का बंध होता था, मनुष्य आयु का। कारमाण काय में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए वो 2 आयु कम करना पड़ेंगे। ठीक है, नव छिदी और चतुर्थ गुण स्थान में फिर कितनी की विच्छुद्धि होगी, 9 प्रकृति की विच्छुद्धि, क्योंकि मनुष्य आयु हट जाएगी। 9 प्रकृति की विच्छुद्धि अपन कहेंगे। तो देखो अब लगाते हैं कारमाण काय में, चार्ट भी जाए फिर देखना। कारमाण काय में बंध प्रयोग प्रकृति कितनी है, 112। औदारिक मिश्र में कितनी थी, 114। तो 2 कम कर दो मनुष्य आयु आयु तो कितनी बचेंगी, 112। 112 8 कौन सी कम करी है, कोई बताएगा। हाँ, 4 बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं कि 112। हाँ, अब इन 112 में पहले गुण स्थानवर्ती जो कारमाण काय योग जीव है, जो मिथ्या गुण स्थान में मरण करके जो विग्रह गति में है, अब वो चारों गति में से कोई भी जीव हो सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि अब एक उस समय कितनी प्रकृतियों का बंध होता है मिथ्या गुण स्थान में, तो कह रहे हैं 107 का। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो निवृत्ति वो क्या नाम मिथ्यात्व गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान में। और जब कारमाण काय का मतलब क्या हो गया, कारमाण काय का मतलब वहाँ शरीर वगैरह की कुदल वर्णाएं नहीं आ रही ना, अभी अनाहत अवस्था है। ऐसे समय में कभी का पहले हटा दी ना, नगर गति नगर गत्यान का बंध नहीं होता, का बंध नहीं होता, का बंध नहीं होता, ऐसे कपन हटा चुके हैं ना। देव गति देव गत्यान पूर्व का बंध होता है कि नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होगा बंद होता, लेकिन नहीं होता। पहले हाँ मिथ्या गुण स्थान में हाँ, इसलिए चतुर्थ को कम करेंगे की संख्या प्रकृति को भी, प्रकृति का बंद मिथ्या गुण स्थान में नहीं होता, इसलिए 5 कम करेंगे। तो 112 में से 5 कम कर देंगे तो 107 का बंद होता है, 13 की विच्छुद्धि। ठीक है, नरगति नरगत्यान पूर्व नरकाय इन 3 को कम कर दो, क्योंकि अपन ने इनको मूल में निकाल दिया। तो इसलिए 13 की विच्छुद्धि है, 107 में 13 कम करेंगे तो दूसरे गुण स्थान वर्ती कारवाण कालीन जीव के
94 यानी 94 प्रकृतियों का बंध है। और 13 और 5 जो बंध देते हैं पहले गुण स्थान की, 13 ऐसे 18 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में अवध है। ठीक है। और विच्युति कितने की है फिर दूसरे गुण स्थान में? 25 की करना है अपन को, 24 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने आयु निकाल दी ना। आयु भी निकल गई ना। तो 94 में से 24 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 70। कितनी बची? 70। अब 30 और 30 करने से बन- ठीक है, तो वापस जुड़ जाएगी। अच्छा। आयु की 30 का गुण स्थान होता नहीं, मरण नहीं होता तो वो बनेगी। 30 गुण स्थान में मरण नहीं होता तब पर वो कार्बन का आयु भी दिखेगा। तो फिर चतुर्थ गुण स्थान में सूर्य चतुर्थ का बंध और तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो गया। तो 70 में 5 जोड़ देंगे तो 75 का बंध है। और 18 इनको जोड़ देंगे उसमें 5 कम कर देंगे तो 37 का बंध है चतुर्थ गुण स्थान में। और 74 प्रकृति, अब बंध विच्युति कितनी करवा दो जिससे सब प्रकृति हैं 5वें से 12वें पंचम की सबके गुण स्थान की जो प्रकृति है उसमें अपन को 7 गुण स्थान में आयु को नहीं लेना है और 8 गुण स्थान के हर वृत्त को भी नहीं लेना है क्योंकि वो अपन मूल में निकाल देते हैं तो सबको जोड़ देंगे तो 74 प्रकृति रहेंगे। हाँ, 74 प्रकृतियों का वो अपन विच्युति करवा के 75 में से 74 कम हो गई तो कितनी बची शेष? एक बची। एक बची इसके साथ में एक 13वें गुण स्थान में कैसे भी एक प्रकृति कई बदल बना 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में एक ही प्रकृति बनती है। अपन को मालूम है जो अच्छे से डंके की चोट 11वें 12वें और 13वें में एक प्रकृति बने तो वो एक ही आएगी ना। 75 में से 74 कम गए एक प्रकृति का बंद होता है। 111 बंद है। जब एक का बंद होगा 112 बंद होती है 111 एक प्रकृति की शाखा बिंदु की बंध विच्युति है। इस प्रकार से कार्बन का आयु यानी दो मार्गणा का कथन हमने कर दिया। अब आगे जाकर देखेंगे और संमार्गणाएं बहुत सरल है और संमार्गणाएं सरल है। एक उसमें कह देंगे सब गुण स्थान के समान जान लेना अपने आप लगा लेना इसको। तो नंबर की तो एक लाइन रह गई थी अपन की पहले यहाँ से थी इसलिए यहाँ से पढ़ेंगे कम में और आल में जाकर पढ़ेंगे। कम में और आल में संवाद बोलो कम में और आल में संवाद नाव दुगम नाव चिदी वेदादाहारुति वेदादाहारुति कम्मे उड़ान में वेदादाहारुति देखो इसका है ना अपन कर दिया लेकिन आकर से लगा रहे हैं उड़ान में सम कम में है ना कार्बन का योग का कथन उड़ान में संभा औदारिक मिश्रित आयु के समान है। बस औदारिक मिश्रित आयोग में दो आयु मनुष्य आयु और फ्रेंच आयु का बंद होता है लेकिन कार्बन का आयु में नहीं होता न आयु दुगम तो आयु का बंद वहां पर नहीं होता। तो वहां एक तो चौथा बंद युग थी लेकिन कार्बन का आयु में बंद युग एक को धारणा है नौ चीजें और चतुर्थ स्थान में नौ प्रकृति की विच्युति है। तो शाही को पन्ने मूल में निकाल दिया इसलिए यहाँ पे नौ प्रकृतियों की बंद विच्युति है। वेदादा वेद मार्गना से लेकर के आहार मार्गना वेदांत आहुति वेद मार्गना से लेकर के आहार मार्गना तक का जो कथन है सब सब गुण अपने अपने गुण स्थान जैसा है बहुत सरल कर दिया है फिर अपने अपने स्वयं की गुण स्थान गुण स्वयं की गुण स्थान के समान ही वो हमारे गुण स्थान के समान ही जान इन 10 मार्गना सीधी सीधी
सुनोगे और उसके बाद फिर से लेकर के यहाँ तक का जितना कथन है बस उसका जैसा लगाना है। अब उसका अंतर ये करना है कि जिस मार्गना में जितने गुण स्थान है जिस मार्गना के कथन करेंगे कितने गुण स्थान 9 गुण स्थान है तो 9 जैसा 9 ही गुण स्थान का कथन करेंगे। कितने स्थान है 10 है तो 10 का कथन करेंगे। ठीक है ऐसे करके उन्होंने कहा सम्मत मारना है सम्मत मारना है जैसे एक दूसरा अलग अलग भी करके कथन करेंगे वीडियो चार्ट भी करेंगे लेकिन ऐसे सामान्य से लिखेंगे तो अपन को गुण स्थान वाला वर्णन याद है तो इससे वर्णन लेंगे अपन वेद वर्णन का कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। वेद वर्णन में पुरुष वेद में स्त्री वेद में नपुंसक वेद में तीनों वेदों में मिलाएंगे वगैरह का जितना नपुंसक वेद वाले के भी संकर प्रकृति का बंध होता है नपुंसक वेद ही है स्त्री वेद ही है तो उनको भी रहा तो ये सब अपन को इससे पता चलेगा आगे तो इस प्रकार से आगे कथन करेंगे आज अपना समय हो गया। बुद्धि समाधि परिणाम सुधि चिंतामणि हाँ बोलिए ये कब होगा अपना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कब होगा एक मिस हो गया तो बहुत तकलीफ होती है। जी 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 वो हम फिर से करवा देंगे जो छूटी होंगी रिकॉर्डिंग उसको भर के डाल देंगे लेकिन है ना आज से अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग चालू है कविता वाली तो रही है हाँ लेकिन वो वाली तो नहीं है यूट्यूब वाली वो यूट्यूब वाली नहीं लेकिन कविता वाली डालती थी वो वाली रिकॉर्डिंग तो उससे सुनने मिल जाएगा वो उससे सुनाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग हम सब करेंगे